गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का रिवीजन। ठीक है, लिखा हुआ है रिवीजन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सारा बेसिक पॉइंट जो था, जितना भी बेसिक पॉइंट था वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते सबसे पहले क्या है, क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स में क्या था कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, मतलब एक लैंड में बहुत ज्यादा नंबर में अगर कोई प्लांट को ग्रो कराया तो उसको बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, अब क्या था, क्रॉप्स ग्रो क्यों करा रहे हैं, तो हम लोग का फुलफिल जो फूड का डिमांड है हम लोग को इतना बड़ा पॉपुलेशन के कारण, ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही कुछ रेवोल्यूशन किए गए। क्या किए गए, रेवोल्यूशन, क्रांति जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों किया गया, तो डिमांड जो हमारा फूड डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि हम लोग एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट है उसका प्रोडक्ट, जितना भी प्लांट, तो पूरा होल प्लांट हम लोग खाते हैं, हर पार्ट वो नीचे बताए दिए थोड़ा। ठीक है, तो एनिमल प्रोडक्ट के साथ साथ क्रॉप का भी, सबका प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसके लिए कुछ रेवोल्यूशन किया गया, ताकि इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है इंडिया का, वो सभी को खाना मिल सके, भूखे कोई ना रह सके। क्योंकि हंगर से बहुत जान गया था जब आज़ादी हुआ था, हमारा देश को मिला था, तब पढ़ा भी था, बताया भी था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था देश के सामने कि उतना बड़ा पॉपुलेशन को खिलाया क्या जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन है, पता है ग्रीन मतलब हरा, हरित क्रांति। प्लांट से जितना भी क्रॉप का था उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया HYV सीड से, पहले 7th में पढ़ चुके, 8th में पढ़ चुके, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। रेड है मीट का प्रोडक्शन, ये क्या हो गया, क्रॉप से रिलेटेड, ये मीट से रिलेटेड, रेड रेड मीट से। ब्लू क्या हो जाएगा, फिश से, पानी, इसके बारे में। व्हाइट क्या हो जाएगा, मिल्क। सिल्वर क्या हो जाएगा, एग। ये सब, ये और भी बहुत सारा था, येलो ऑयल है, गोल्डन या क्या बोलते हैं उसको, व्हीट वगैरह, बहुत सारा चीज है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, तो वैसा पार्ट प्लांट का जो फूड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है सीड्स। सीड्स में मतलब बुक का क्या क्या यूज करते हैं, देखते हैं। पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, ये सब क्या है, सीड्स जो है, पल्सेस, सीरियल, नट्स। फिर से देखते हैं, ठीक है, सीड्स, पल्सेस, सीरियल, नट्स यूज करते हैं वैसा पार्ट प्लांट का जो सीड है और उसका खाना में यूज करते हैं। दूसरा वेजिटेबल्स के तौर पे यूज करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स, उसका फ्लावर, जैसे मान लो कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, फिर क्या बोलते हैं, रूट बहुत सारा हम लोग यूज करते हैं, बीट रूट है, ये सब चीज क्या है, वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। फ्रूट को पता है, जितना भी खा हम लोग फल खाते हैं। स्पाइसेस, ठीक है, तो लिखा हुआ चिली, क्यूमीन, सिनेमन। ठीक है, और भी बहुत सारा। अब हम आते हैं क्या, इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अब क्या है कि जो प्लांट हम लोग ग्रो करा रहे हैं, क्रॉप जो ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या चाहिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए उसका खाना पीना जो भी है प्लांट का रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। अगर हम उसको हम सही न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो वो क्रॉप तो आगे बढ़ेगा ही, ग्रोथ तो होगा, बट उसके फ्रूट या प्लांट जो हम लोग यूज करेंगे उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं। तो इसलिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करते हैं। तो अब बहुत सारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है प्लांट के लिए, हम लोग के लिए भी है। जब हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसको। इसेंशियल मतलब जो जरूरी, जो हमारा बॉडी या प्लांट का बॉडी नहीं बना पाता तो बाहर से लेता है। तो बाहर से कहाँ से लेता है, एयर से लेता है, वाटर से लेता है और सॉइल से लेता है। क्या क्या से लेता है, एयर, वाटर, सॉइल, तीन चीज से लेता है। एयर से क्या क्या लेता है, CO मतलब कार्बन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्लास 9 में हो, यहाँ पे हम लिखे हैं सारा का सिंबल। तुम्हारा काम क्या है, केमिस्ट्री का वर्क है कि जितना भी पीरियोडिक टेबल है 1 से लेकर के एटलीस्ट 20 तक याद होना चाहिए विद सिंबल। ऐसे होना चाहिए 30 तक, बट 20 तक याद रखना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम दिए ताकि केमिस्ट्री का चीज भी हो जाए। एयर क्या है, एयर से क्या, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन। ठीक है, और सॉइल से क्या मिल रहा है, 13 न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। टोटल कितना, टोटल है 16, टोटल न्यूट्रिएंट्स है 16।
16 में से 1 2 3 मिल रहा है एयर और वाटर से। 3 न्यूट्रिएंट 16 में से एयर और वाटर से मिल रहा है। बाकी का 13 न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिल रहा है 2 फॉर्म में। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो। ठीक है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ठीक है ना, ये हम बता चुके हैं मैक्रो और माइक्रो क्या है। तो जिस न्यूट्रिएंट्स का यूज ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग पे कि डेली बेसिस पे इस चीज का ज्यादा यूज है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि हम लोग क्या फल पे रह सकते हैं, तुम कोई काम कर सकते हो फल खा कर, नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी को माइंड को सेटिस्फैक्शन भी चाहिए कि हाँ कुछ खाना खाएं हैं, एनर्जी भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रूट खाने से एनर्जी नहीं मिलता, सब मिलता है, बट हम लोग हैबिचुएटेड हो गए कि हम लोग जब तक रोटी चावल दाल नहीं खाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो उससे हमें क्या मिलता है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ऐसा नहीं कि फ्रूट से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, मिलता है, बट सबका अलग अलग ऑब्टेनिंग है। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ घर का खाना खा के ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जब पढ़ोगे 9th में पढ़ना तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में कि पर डे कितना कैलोरी नीड है, तो कैलोरी क्या है कहीं से भी तुम ले सकते हो, फ्रूट से लो, प्लांट से लो, एनिमल प्रोडक्ट से लो, जो जिससे भी। तो इसमें देखो मैक्रो में 6 है, माइक्रो में 7। जो ज्यादा वो कम नंबर है और जो कम वो ज्यादा नंबर है, याद रखना 6 और 7। 6 में क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, इसमें आते हैं आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। याद रखना ये मॉलिब्डेनम क्यों बता रहे हैं, बैंगन हम लोग खाते हैं, बैंगन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, हाँ हार्मफुल भी है बट यूजफुल बहुत है। उसमें मॉलिब्डेनम पाया जाता है ब्रिंजल में, वो यूज करना चाहिए खाने में। हम लोग देखना इसलिए लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा लगता है या ऐसा सस्ता है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ठीक है, टोटल 13 था, उसमें से 3 है एयर और वाटर का और बाकी 13 है सॉइल से। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट देख लेना है। क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और अगर पॉइंट भी लिखना आता है तो इसी से होता है। देखो पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल है, मैन मेड। नेचुरल करने का मतलब क्या है, सारा प्लांट का रिमेन, एनिमल रिमेन, जितना भी इन्वायरमेंट में बायोटिक रिलेटेड होगा वो उससे बनता है मैन्योर्स। मान लो कि किचन का वेस्ट जो है उससे बनता है। ठीक है, फिर कोई प्लांट गिर गया है उसको जमीन के अंदर रख देते हैं, फिर एनिमल रिमेन्स है, उससे भी बहुत सारा चीज से नेचुरल वे में मैन्योर बनता है। और ये मैन मेड, ठीक है, बहुत सारा केमिकल का यूज होकर के बनता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनपीके। अब क्या है, मैन्योर्स में बहुत कम अमाउंट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। ठीक है, ये 3 का कम अमाउंट होता है मैन्योर्स में, बट फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फर्टिलाइजर मैन मेड बनाया गया है। तो उसमें क्या किया गया है, एडवांस इनहेंस किया है एनपीके अमाउंट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट दिया जाए। फर्टिलाइजर का मतलब क्या, अगर आदमी बना रहा है कोई चीज तो कन्वीनियंट होना चाहिए ना सबके लिए कि हाँ अगर उसका यूज करने से प्लांट जल्दी ग्रो करे। अगर वैसा नहीं होता तो हमारा नेचुरल में ही सही रहेगा, बट नहीं, तो इसमें एनपी का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। अब क्या है, प्रोवाइड ह्यूमस। अब देखो ह्यूमस क्या होता है, टॉप सॉइल है उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है फर्टाइल सबसे जो होता है ह्यूमस, उसी को बोलते हैं। ह्यूमस में क्या क्या होता है, एनिमल रिमेन, प्लांट का लीव्स, स्टेम जो भी रहता है सब मिला हुआ। तो ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है मैन्योर्स, क्योंकि ये बायोटिक वाला होता है। ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, क्योंकि ये केमिकल है इसलिए ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा। आगे चलते हैं, चीप होता है, बहुत ज्यादा सस्ता है, क्योंकि हम लोग क्या वेस्ट से इसको बना रहे हैं, काउडर है, फिर किचन वेस्ट है, फिर मान लो प्लांट टूट गया, लीव्स टूटा हुआ है, उससे बनाते हैं मैन्योर्स। फर्टिलाइजर कॉस्टली होता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट से हम लोग खरीदना पड़ता है, 1 kg 2 kg इस तरीके से खरीदते हैं लोग। ठीक है, अब क्या है, इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, इसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है ये बनाने के लिए, मैन्योर बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको स्टोर करना मतलब अगर बन गया है तो उसको मैसे तो नहीं कि छोड़ दें कहीं पे, नहीं, उसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि मेहनत जो लगा है, टाइम लगा है, उसका यूज हो सके फील्ड में।
तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा बड़ा फील्ड में बनता है मैन्योर, देखना फोटो दिया हो। तो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मैन्योर किसान के लिए, कि कहाँ रखना है, कैसे ले जाना है फील्ड तक, क्योंकि फील्ड के पास इसको नहीं बनाया था, कहीं और बनाया था, वहाँ पर जहाँ पे खेती नहीं हो रही। ये क्या है, कन्वीनियंट है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने, क्योंकि एक के है, कहीं भी लेके घर में गए रख दिए और कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, कंपोस्ट होगा इसमें, ठीक है, ग्रीन मैन्योर है, फिर फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। इसमें यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा ऑप्शन यूरिया ही आएगा, उसका फॉर्मूला याद रखना, हायर क्लासेस में काम देगा, CONH2 का होल 2, ठीक है। फिर है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। K2SO4 भी होगा, फिर डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, बहुत सारा है, तो ये फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इरिगेशन के बारे में और क्रॉप पैटर्न, ठीक है, ये दो